हाय एवरीवन, ये मेरा हिंदी वीडियो है जिसमें मैं सेम ट्यूटोरियल आपको हिंदी में बताने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में ये अपलोड किया है बट बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अपलोड दिस इन हिंदी एज़ वेल, तो ये मैं हिंदी में अपलोड कर रही हूँ। ये पूरी साड़ी में मैंने सेम लैवेंडर शेड की साड़ी है, उस पर सेम फ्लावर्स बनाए हैं ओवरऑल, और एक पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनेगा। इसी से आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे कि सारे में ओवरऑल कैसे बनाना है। तो आपको स्टार्ट करना है फ्रेम करके। मैंने एक पोर्शन जहाँ फ्लावर बनानी है वहाँ फ्रेम कर लिया है अपने कपड़े को। आई एम यूजिंग लैवेंडर कलर्स। लैवेंडर कलर हैं, पिंक कलर हैं, और ये टील ब्लू है, सॉरी ये कोबाल्ट ब्लू है। आप कोई सा भी ब्लू ले लो, और लाइट टर्कोइज ब्लू है, थोड़ा सा रेड है, एंड ये एक डार्कर शेड पिंक है जो मैंने ऑलरेडी लिया उसका डार्क शेड, एंड ये एक और दूसरे शेड की ब्लू है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि सारे कलर सेम फैमिली से हैं और उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। फैमिली मीन्स जैसे पिंक ले रहे हो आप तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिंक ले लो, दूसरे शेड्स के पिंक ले लो। तो अगेन मैं फ्री हैंड ड्रॉ करने वाली हूँ। अगर आपको फ्री हैंड ड्राइंग नहीं समझ में आती तो आप ट्रेस कर लो यूजिंग अ कार्बन, और आप सिंपली पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप पेन यूज़ करो तो यूज़ बॉल पेन, क्योंकि इंक पेन काफ़ी स्प्रेड होता जाता है। तो मैं सेंटर से स्टार्ट करती हूँ। दिस इज़ माई यूजुअल वे ऑफ मेकिंग दिस फ्लावर। मुझे इस फ्लावर की काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं, तो अभी ये मुझे काफ़ी अच्छे से याद हो गया है, इसीलिए आप ट्रेस कर लो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कलर यूज़ कर रही हूँ। जब बॉटल आपकी न्यू होती है कलर की तो उसमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है, वो अच्छे से स्प्रेड होता है, स्मूथली स्प्रेड होता है। थोड़े दिनों के बाद वो थोड़ा थिक होने लगता है, देन यू कैन ऐड सम वाटर, या आप मीडियम भी यूज़ कर सकते हो। मीडियम और पानी दोनों सेम है, फ़र्क बस इतना है कि पानी आपके कपड़े को थोड़ा सॉफ्ट रहने देता है और मीडियम थोड़ा हार्ड कर देता है, कलर को फिक्स भी करता है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप पानी और मीडियम दोनों एक साथ हाफ़ एंड हाफ़ मिक्स कर लो, वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट देता है। ये टिप शायद मेरे एक्सपीरियंस से मुझे मिली है, जो आपको और कोई नहीं बताएगा। सो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग द पेटल्स। ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर गड़बड़ हो रही है तो आप होने दो, ज़्यादा चिंता मत करो, वो सब कवर अप हो जाता है बाद में। आपको कहीं कहीं पे मेरे डबल लाइंस दिख रहे होंगे फ्लावर में, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ आई एम यूजिंग दिस फ्लैट ब्रश। मोटा ब्रश है, आप मोटा ब्रश ले लो। दिस शुड बी, इस पे नंबर नहीं है क्योंकि मैंने ये एक हार्डवेयर शॉप से ख़रीदा था आई थिंक। तो मेरे पानी में थोड़ा सा मीडियम ऑलरेडी मिक्स्ड है। इसको मैं पूरे पेटल्स पे स्प्रेड करने वाली हूँ। बीच बीच में आपकी फ्रेम ढीली होती जाएगी और कपड़ा टेबल को टच होगा, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि आप केयरफुली उसको टाइट करो, क्योंकि कपड़ा काफ़ी डैमेज होने का, एटलीस्ट ऑर्गेन्जा तो बहुत डेलिकेट कपड़ा होता है, इस पर बहुत मुश्किल होता है। सो बहुत धीरे से आपको स्ट्रेच करना है, और जैसे ही वो टेबल में आपका टच होगा कपड़ा, वो पूरे फ्लावर्स तुरंत ख़राब होने लगेंगे। मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है, तो जस्ट बी केयरफुल। तो जिस कलर से मैंने आउटलाइन बनाई है सेम वही कलर यूज़ कर रही हूँ अंदर शेडिंग स्टार्ट करने के लिए। सो दिस इज़ हमारा पहला कलर है, ये लैवेंडर। जस्ट रैंडमली ये जस्ट गो विद द फ्लो, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे स्ट्रोक्स डालो। लेफ़्ट राइट सेंटर कहीं से भी स्टार्ट करो, इफ़ेक्ट्स हमेशा सुंदर ही आएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप डार्क से शुरू करो। जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वो हिस्सा डार्क रहेगा आपका और वो लाइट होता जाएगा, क्योंकि जब आप ब्रश को स्टार्टिंग में टच कर रहे हो तो वहाँ टिप में उसके काफ़ी सारा कलर होता है, एंड द
मोमेंट यू टच इट टू द फैब्रिक, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है। ये मैं क्लीन कर रही हूँ। कभी कभी क्या होते हैं कि डॉट्स आ जाते हैं, गिर जाते हैं, इमीडिएटली आपको क्लीन करना। अगर आप इमीडिएटली क्लीन कर लोगे तो वो क्लीन हो जाएगा, अदरवाइज़ वो कपड़े से कभी नहीं निकलेगा। बहुत मुश्किल होती है कपड़े को लास्ट में साफ़ करने में ड्राई होने के बाद, क्योंकि कलर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उसको निकाल पाना नियरली इम्पॉसिबल होता है। सो सेम वे हम बाकी पेटल्स को भी शेड कर लेंगे यूजिंग द सेम कलर। अभी तक मैंने कलर चेंज नहीं किया है। सो आप देख रहे होगे ये सेकंड और थर्ड पेटल पॉइंटेड थे, तो मैंने सेंटर से शुरू किया, बट मैंने पूरा एरिया नहीं कवर किया, सिर्फ साइड से कवर किया। और ये थर्ड वाले में मैंने सेंटर में भी थोड़ा सा कलर भर दिया। नाउ अगेन द सेम थिंग। आप चाहो तो पेटल के स्टार्टिंग पॉइंट से भी शुरू कर सकते हो या फिर पेटल के एंड पॉइंट से भी शुरू कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइप्स में आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसा दिखता है, अब कैसे शेडिंग करने से कौन सा इफ़ेक्ट आएगा, आपको कौन सा इसमें से पसंद है। इन पांचों में से जो आपका फेवरेट है, आप चाहो तो सारे में वही बना सकते हो। और आप मेरे बाकी के ट्यूटोरियल्स में भी जाकर एक बार चेक करना, मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं। हर बार बता पाना शायद कभी कभी दिमाग में नहीं रहता। सो इफ़ यू वॉच 2-3 ऑफ माई वीडियोज़, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। एंड इफ़ यू थिंकिंग कि आपके स्ट्रोक्स ऐसे नहीं आ रहे, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। थोड़े दिन में आपको सब कुछ आ जाएगा। जिस प्रैक्टिस आपको करते रहना है। ये जितना वाइब्रेंट दिख रहा है सूखने के बाद इतना नहीं रहेगा, ये काफ़ी हद तक लाइट हो जाता है। कभी कभी रीटचअप भी करना पड़ता है। सो दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट, जो सबसे डार्क, आई थिंक ये टर्कोइज ब्लू है। मैंने इसको बहुत हल्का सा यूज़ किया है, वो दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है बट बहुत हल्का यूज़ किया है। मैं सिर्फ साइड्स पे यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि एक स्पेशल इफ़ेक्ट आएगा। जो पहले से कलर्स आपने डाले हुए हैं उसके ऊपर से आप बिल्कुल बिना परवाह किए यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ेक्ट अच्छा ही आएगा। अगेन जस्ट अ थिन लाइन, बहुत पतली सी लाइन साइड में, एंड दैट्स इट। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा करोगे तो कलर पूरा चेंज हो जाएगा और आपने जो थीम रखा है, आपका जो बेस है, वो पूरा बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप डार्क कलर यूज़ करो, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत केयरफुल रहना है। आपका मन करेगा कि ये नहीं, थोड़ा सा और कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा और स्प्रेड कर लेते हैं, बट डोंट, मत करो। आप वहीं पे स्टॉप हो जाओ एंड इट विल बी सफिशिएंट, आई प्रॉमिस यू। सी सो दैट्स इट। क्योंकि हमें और भी बहुत सारे कलर्स यहाँ पे यूज़ करने हैं। हालांकि ये सिर्फ 2 शेड में भी बहुत सुंदर दिखाई देता है, इतने पे भी आप एक अलग टाइप की डिज़ाइन को फॉलो करके बना सकते हो। बट सिंस मेरे साड़ी का कलर लैवेंडर है तो मुझे किसी तरह मैच कराना है। एंड मुझे ये डिज़ाइन पसंद है जहाँ पे 2-3 कलर यूज़ करते हैं, एंड देन जब आप दूर से वो साड़ी पहन कर आ रहे होंगे तो बहुत अच्छा वाइब्रेंट लुक आता है, एलिगेंट लुक भी आता है साथ में। एंड लोग नोटिस करते हैं कि अच्छा ये तो बहुत डिफरेंट है, ऐसा तो नहीं होता। सो ये रेड है, रेड आपको और भी कम यूज़ करना है, ब्लू से भी कम, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो जा रहा है। अगर ये आपने ज़्यादा यूज़ किया तो ऑलरेडी लैवेंडर कलर है, ब्लू है, उसके ऊपर से ग्रीन, उसके ऊपर से रेड अगर जब मिक्स होता है तो एक अलग ही टाइप का शेड क्रिएट होता है जो थोड़ा ब्लैकिश होता है, तो वो पूरा आपके डिज़ाइन को ख़राब कर सकता है। तो जनरली
जब मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ ब्लू के बाद, तो मैं उसको अदर साइड में यूज़ करती हूँ जहाँ पे कम कलर है, जहाँ पे थोड़ा सा खाली पोर्शन है। अब हम सेंटर बनाना शुरू करेंगे। सेंटर भी रैंडमली मैंने 2 कलर लिया है और उसको जस्ट सिंपली फिल कर दिया है। और अब हम लीव्स बनाएंगे। लीव्स मैंने मरूनिश पर्पल लिया है, जिसमें मरूनिश पर्पल मीन्स पर्पल बेस रहेगा, बट उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रेड और ब्लैक मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, दैट मीन्स मरून कलर फॉर दैट एक्स्ट्रा लुक। ये कैमरे की क्वालिटी की वजह से यू कांट मेक आउट, बट अगर आप ये बना रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो। आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो देन आस्क मी, मैं सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ मुझसे जब भी कोई पूछता है। सो हियर इट इज़, हमारा लीव भी रेडी है। ये सब जब ड्राई हो जाता है देन आई लाइक टू पुट अ लिटिल बिट वाइट। मुझे थोड़ा सा वाइट का शेड देना अच्छा लगता है फॉर दैट 3D लुक। एंड इसके बाद ये लुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। जस्ट सी, अगर आप चाहो तो गीले में भी कर सकते हो। गीले में करोगे तो वो वाइट कलर अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। ये मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन अ साड़ी। सो आपको छोटे फ्लावर्स भी दिखेंगे, बड़े वाले भी दिखेंगे। डू ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।